बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालूत की बादशाही। बनी इसराइल का निज़ाम यूँ चलता था कि हमेशा इन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निज़ाम, शरीयत और दीनी अमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूँ दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्न यकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी, और नबूवत लादी बिन यकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का तर्रा इम्तियाज़ था। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो इनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। तो बनी इसराइल ने आप से दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलम था। बहुत ही गरीब व मुफलस था। चमड़ा पकाकर बकरियों की चरवाही करके ज़िंदगी बसर करता था। इस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत शाही ख़ानदान से नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज़्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब व मुफलस इंसान भला तहत शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के इन एतराज़ का जवाब देते हुए हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई कि तर्जुमा किंजुल ईमान फरमाया, उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कशादगी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। चनाचे थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया, और आपने बादशाह बनकर ना सिर्फ इंतज़ाम मुल्की संभाला, बल्कि बनी इसराइल की फ़ौज भर्ती करके कौम अमालका के कुफार से जिहाद भी फरमाया। अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र कुरान मजीद में फरमाते हुए इस तरह इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि तर्जुमा किंजुल ईमान। और इनसे इनके नबी ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। बोले, उसे हम पर बादशाही क्यों कर होगी, और हम इससे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं। और उसे माल में भी वुसअत नहीं दी गई। फरमाया, उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कशादगी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरका की उठाते लाएंगे से फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 247-248। दरस हिदायत। इस वाक़या से जहाँ बहुत से मसाइल पर रोशनी पड़ती है, एक बहुत ही वाज़ह दरस ये मिलता है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और इसकी नवाज़िश की कोई हद नहीं है। वो चाहे तो छोटे से छोटे आदमी को मिनटों बल्कि सैकड़ों में बड़े से बड़ा आदमी बना दे। देख लो, हज़रत तालूत एक बहुत ही कम दर्जे के आदमी थे, और इतने मुफलस थे जो चमड़े को दबागत देकर अपनी रोज़ी हासिल करते थे, या बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुज़र बसर करते थे। मगर लम्हा बार में अल्लाह ताला ने उन्हें साहिब तख्त व ताज बनाकर बादशाह बना दिया। इस वाक़या से और कुरान मजीद की इबारत से मालूम हुआ कि जिस्मानी तवानाई और इल्म की वुसअत बादशाही के लिए मालदारी से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर जिस्मानी ताकत और इल्म के निज़ाम मुल्की को चलाना और सल्तनत का इंतज़ाम करना तकरीबन महाल और नामुमकिन है। इससे ज़ाहिर हुआ कि इल्म का दर्जा माल से बहुत बुलंद है।